जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आज दो प्रमुख टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे और आपको कुछ बताएंगे। एक तरफ माननीय मंत्री जी कहते हैं कि झारखंड में अब गुटखा पराग माने तम्बाकू मिलना बंद हो जाएगा। एक तरफ माननीय इरफान अंसारी जी कहते हैं कि गुटखा पराग तम्बाकू अब दुकानों में मिलना बंद हो जाएगा और अब झारखंड में कैंसर से मरने वालों की संख्या घट जाएगी। दूसरे तरफ दारू को लेके, वाइन शॉप को लेके एक नया कानून बना है, एक नया सिस्टम बना है, उसको भी आपको बारीकी से समझने की जरूरत है। तो चलिए इस पे हम विशेष चर्चा करें। उसके पहले हम चाहेंगे आपसे कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ठीक लगे वीडियो, अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी चलिए टॉपिक पे पुनः वापस आ जाते हैं। तो टॉपिक ये है कि झारखंड में अभी तक आप लोग जो शराब पीते आए होंगे, और झारखंड में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारा भूते दारू पिए हो तो हम इन दारू बेचे वाले कैसे बंद कर सकते हैं। तो अभी तक जो लोग शराब के आदी हैं या शराब पीना चाहते हैं, वो लोग के लिए एक प्रतिबद्धता थी कि वो दारू दुकान, वाइन शॉप में जाना पड़ता था, दारू खरीदना पड़ता था और पीने के लिए एक अलग से रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा या फिर कहीं भी व्यवस्था करना पड़ता था, तब वो जाके शराब पी पाते थे। लेकिन अभी जो नया मॉडर्न वाइन शॉप का जो प्रावधान आया है झारखंड सरकार में, अब आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड सरकार अब दारू बेचना बंद कर देगी। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। माने दारू बिकना झारखंड में बंद नहीं होने जा रहा है। झारखंड में अब दारू घरे घरे बिकेगा। झारखंड में अब दारू घरे घरे बिकेगा। घरे घरे का मतलब आप ऐसे समझिए इसको कि झारखंड सरकार अब वाइन शॉप का जो सरकारी प्रावधान था उसको झारखंड सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन एक नया सिस्टम झारखंड सरकार लेकर आई है। उसमें यह सिस्टम है कि अब झारखंड सरकार दारू बेचने के लिए आम दुकानदारों का चयन करेगी। जैसे कि आप मॉल में घूम रहे हैं और आपको दारू पीने का मन कर गया, बियर पीने का मन कर गया, तो आप मॉल से ही खरीद लीजिएगा, आपको वाइन शॉप जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई राशन दुकान में है और आपको वहां दारू पीने का इच्छा कर गया, तो राशन दुकान वाले से आप दारू खरीद सकते हैं। आप अगर गांव देहात में रहते हैं और होली आ रहा है, तो होली में तो वाइन शॉप बंद हो जाएगा, यानी दुकानें बंद हो जाएगी। तो गांव घर वाले जो दुकान होते हैं, जो ठंडा बेचते हैं, उनके पास भी अब आपको शराब, दारू इजी गोइंग में मिल जाएगा। तो अब आपको विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड सरकार का ये नियम हमारे झारखंड में दारू को लेके विशेष चिंतित है, इसलिए कि झारखंड में दारू पीने वालों की संख्या और झारखंडी कैसे बर्बाद हो, इस पे सरकार काफी चिंतन मंथन करती है, ताकि आपको दारू पीने में जो दुविधा का सामना करना पड़ता था, अब आने वाले समय में, आने वाले वक्त में ये दुविधा का सामना करना आपको नहीं पड़ेगा। अब आपको कहीं भी आपको इच्छा करे, जहां इच्छा कर दे, अब आपको दारू पीने का आजादी दे दिया जाएगा। यानी कि अब आप जिस भी दुकान में दारू पीने के लिए बैठते हैं, अभी तक आपने ये चीज को झेला होगा कि दारू आप जहां से खरीदते हैं वहां से आपको कह देना पड़ता होगा, या दुकानदार आपको कह देता होगा कि भैया हिया ना पी तो उन्हें जाके पी, हिया पीना वर्जित है। लेकिन अब जो मॉडर्न वाइन शॉप आया है उसमें ये प्रावधान है, ये सिस्टम बनाया गया है कि आप उसी दुकान में आपको चखना भी मिलेगा, उसी दुकान में आपको दारू भी मिलेगा और उसी दुकान में आपको बैठने की व्यवस्था भी दी जाएगी। बस आपको वहां बैठना है और दारू का आनंद लेना है। ऐसा कुछ सिस्टम बनने को है झारखंड में, और बन ही गया है। बस उसको अब लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये झारखंड सरकार दो तरफ दो चीजें को इशारा करती है। पहला तरफ मैंने शुरू में ही आपको कहा कि माननीय इरफान अंसारी जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा कि अब झारखंड में कोई भी दुकान में, कोई भी गुमटी में, कोई भी पान दुकान में अब गुटखा वर्जित है। अब गुटखा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि झारखंड के लोग उसमें कैंसर से मरते हैं, गुटखा खाने से कैंसर होता है। एक तरफ माननीय जो मंत्री जी हैं वो झारखंड के लोगों को कैंसर से बचा रहे हैं, और दूसरे तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो एक ऐसा सिस्टम लागू कर रहे हैं कि अब शराब आपको घरे घरे मिल जाएगा। अब खूब दारू पीना है झारखंडियों को और अपना अपना जमीन को खूब नीलाम करना है, खूब बेचना है, ताकि बाहरी अतिक्रमण जो अभी तक कम हो रहा था, अब इजी गोइंग में सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। गुमटी में दारू, होटल में दारू, रेस्टोरेंट में दारू, वाइन शॉप में दारू, बड़े बड़े मॉलों में दारू, इवन आप जब हॉल पहुंचिएगा
तो हॉल का जो काउंटर होता है जहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह दिया जाता है, उस जगह पे भी आपको दारू मिल जाएगा। तो अब आपको विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड का ये दो सिस्टम, एक तरफ झारखंड सरकार कहती है कि हम गुटखा पान मसाला को बंद करेंगे, और दूसरे तरफ सरकार कहती है कि हम दारू अब घरे घरे तक पहुंचाएंगे। आप लोग भी जरा जो झारखंड के हैं वो बताइए कि झारखंड सरकार किस स्टैंड के तरफ जा रही है। क्या वो कैंसर से लोगों को बचाना चाहती है या दारू पी के लीवर से मुराना चाहती है? ये अब आपको सोचना है कि गुटखा खाने से तो कैंसर देर में होगा, लेकिन जिस व्यवस्था से दारू की उपलब्धता झारखंड में कराई जा रही है, उस व्यवस्था से तो हमारे झारखंडी जो भाई लोग हैं जो दारू पीते हैं, उनका तो लीवर और किडनी बहुत जल्दी खराब होने को है। तो अब आपको सोचना है कि झारखंड सरकार के ये दो फैसले, एक तरफ गुटखा वाला जो माननीय इरफान अंसारी जी का बहुत अच्छा फैसला है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक अच्छा पहल किया है गुटखा बंद करके, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। और उनके इस फैसले से झारखंडियों को भी काफी हिम्मत मिलेगी, माता बहन को भी काफी हिम्मत मिलेगा कि उसका बेटा और उसके पति को अब गुटखा नहीं खाने को मिलेगा। लेकिन दूसरे तरफ वही माता बहन को अब रोजगारी सुनना होगा, रोज झोंटा से पकड़ के मार खाना होगा, इसलिए कि दारू की उपलब्धता अब सभी जगहों पे होने जा रही है। तो दो चीजें हैं, एक तरफ झारखंड सरकार आपको बचा रही है और दूसरे तरफ झारखंड सरकार ही आपको कुआं में ढकेल रही है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके राय लिखिएगा। और हमारे जितने भी दारू पीने वाले भाई हैं, हमको लगता है कि मेरे चैनल में भी काफी सब्सक्राइबर हैं जो दारू पीते हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं जब भी कोई प्रोग्राम, जब भी कोई इवेंट में पहुंचता हूँ, तो वहाँ बहुत सारे भाई हैं जिनका मुंह दारू से भक भक महकता है, और लाचारी है कि हम उन लोग को कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कई एक बार मंचों से कहा है कि अपने जमीन को बचाना है तो दारू को छोड़ना होगा, अपने अस्तित्व को बचाना है तो झारखंडियों को दारू छोड़ना होगा। लेकिन ये झारखंडी समझे तब ना। ये झारखंडी जिस दिन दारू छोड़ेंगे, जिस दिन गुटखा छोड़ेंगे, उस दिन अपने जमीन को बचाने में सक्षम हो जाएंगे, तो उस दिन झारखंड की वस्तु स्थिति को सुधारने में सक्षम हो जाएंगे। तो अब आपको सोचना है कि अपने जमीन को बचाना है, झारखंडियों को बचाना है, या फिर दारू पी के जमीन का डील करना है, सौदा करना है। और आए दिन अब परिचलन भी बढ़ेगा, काहे कि पुलिस के ऊपर भी टेंशन बढ़ेगी, इसलिए कि अब दारू पिएगा जहां बैठ के राशन दुकान में, तो मारा पीटी होने का भी संभावना बढ़ेगा। हॉल में बैठ के लोग दारू पिएगा तो वहां छेड़खानी का मामला बढ़ेगा। तो अब चैलेंजिंग बहुत है सरकार के लिए ये फैसले से। अब देखने वाली विषय ये बनती है कि पुलिस प्रशासन इस पे कितना मुस्तैद होती है, रेस्टोरेंटों को कैसे मैनेज करती है, छोटे छोटे दुकानों को कैसे मैनेज करती है, और मॉल उल में कैसे रेस्टोरेंट, जो मॉल में रेस्टोरेंट होते हैं उसको कैसे मैनेज करती है। ये आप देखने वाला विषय होगा और ये काफी गंभीर विषय है। बाकी दारू पीने वालों के लिए सरकार सौगात लेकर आई है, सौगात का मजा लीजिए, आनंद लीजिए और अपने अपने जमीन को खूब बेचिए और दारू पिए। बाकी राय लिखिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, या आप कैसा फील करते हैं, आप क्या समझते हैं इस वीडियो के मामले में। बाकी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ आपको बचाने का प्रयास है और दूसरी तरफ आपको ढकेलने का प्रयास है। सोचिए, विचारिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जोहार।